आप सभी स्टूडेंट को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली टॉपिक को। कौन सी टॉपिक है? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे। देखेंगे उसका अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या 8 जो है कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 8। कहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। ठीक है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से जो है अगर नजदीक रख दिया जाए किसी वस्तु को तो उसको सुस्पष्ट मतलब अच्छे से देख क्यों नहीं पाता है। उसी को पूछा है, उसे हम बताएंगे। देखिए किस प्रकार है। आप जानते हैं सामान्य या इस तरह कहिए नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। क्या होता है? नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक, क्या है? नेत्र का निकट बिंदु जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती, क्या है? न्यूनतम दूरी होती है। इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट या फिर कहिए सुस्पष्ट, ठीक है, सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि जो है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। तो उसका आंसर यही है। और जो कि यह बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिए। तो इसका आंसर क्या है? नेत्र का निकट बिंदु सुस्पष्ट जो होता है, निकट बिंदु स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, उसी की क्या होती है? अल्पतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी होती है। और इसीलिए 25 सेंटीमीटर से जब कम हम रख देंगे वस्तु को तो वह सुस्पष्ट हमको नहीं दिखाई देता है, यही कारण था। ठीक है, आपको नेत्र जब पढ़ा रहे थे, मानव नेत्र, उसमें आपको ये सभी चीजें बताए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु स्पष्ट देखने की, यहां पर इस तरह कर दीजिए, देखने। ठीक है, यहां पर क्या है? देखने की, ठीक, देखने की न्यूनतम दूरी होती है। नेत्र का जो निकट बिंदु होता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। इसीलिए अगर हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रख देंगे तो हमको सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो होता है जो इसकी दूरी आप यहाँ पर पहले ही बता दिए, नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वही उसकी देखने का, स्पष्ट देखने की क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। इसीलिए उससे अगर हम कम पर वस्तु को रख देंगे, उस दूरी से भी कम पे अगर वस्तु को हम रख दिए तो हमको सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई वस्तु, ठीक है, रखी गई, यहाँ पर रखी गई वस्तु, ठीक है, रखी गई वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यही कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, किसी वस्तु की दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। पूछ रहा है कि भैया, कह रहा है कि अगर हम किसी नेत्र से, ठीक है, किसी नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दें तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा, वही हमें बताना है। तो देखिए आंसर इसका क्या है। नेत्र से, आंसर में क्या हो जाएगा, नेत्र से किसी वस्तु की
नेत्र से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। देखिए, नेत्र से किसी वस्तु की जो है दूरी 25 सेंटीमीटर कम रखने पर, ठीक है, रखने पर वस्तु हमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ठीक है। धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। जबकि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु, मतलब अनंत पर रखी वस्तु कहिए आप, क्या होता है? हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे सकता है, ठीक, दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये रहा जो कि आपके प्रश्न नंबर 9 का आंसर यही है। क्या था प्रश्न नंबर 9? क्या था कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के प्रतिबिंब की दूरी में क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, हम क्या देखें, यहाँ पर नेत्र से किसी वस्तु की दूरी जब हम 25 सेंटीमीटर से कम रख रहे हैं तो वस्तु हमें कैसा दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं क्या कर दे रहे हैं, जबकि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखने पर वस्तु हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब है, यदि हम 25 सेंटीमीटर से दूर पर भी रख देंगे वस्तु को तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यही कहने का मतलब था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है कि कंपटीशन लेवल में भी 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको हमें बताना है, ठीक है। देखिए क्या है इसका कारण, क्यों टिमटिमाते हैं। तारे, यहां पे लिखेंगे तारे वायुमंडल या वायुमंडलीय, ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। यहां से लिख दे रहे हैं, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, ठीक। और इसका रीजन क्या है? ये तो 1 नंबर में ऐसे पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था, ये कभी कभी पूछ देता है 4 या 5 नंबर में। और इसे डीपली में क्या बताएंगे आप? ये तो हो गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप बता देंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, और यह अपवर्तन, ठीक, यह अपवर्तन उसी माध्यम में होता है, ठीक है, उसी माध्यम में होता है, ठीक, जिस माध्यम में वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल के तारों का, ठीक है, वायुमंडल के तारों को अभिलंब की, ठीक है। वायुमंडल के किस माध्यम में होता है? यहाँ पर देखेंगे, जिस माध्यम में वायुमंडल के तारों को प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, जिस माध्यम में वायुमंडल के तारों के, ठीक है, तारों के प्रकाश को, ठीक है, तारों के प्रकाश को, ठीक है, तारों के प्रकाश को, यहां से देखेंगे, जिस माध्यम में वायुमंडल के तारों के प्रकाश को, ठीक है, ये क्या है? के है, यहां पर थोड़ा इस तरह देख दें, दिखाई देगा, ठीक है। तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर, कहां पर? अभिलंब
की ओर झुकाता चला जाता है। ठीक है, क्या करता है? झुकाता चला जाता है, चला जाता है, झुकाता चला जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे तारे या तारों का, ठीक है, तारों की स्थिति क्या हो जाती है? आभासी हो जाती है, आभासी हो जाती है, हो जाती है तथा तारे टिमटिमाते, ठीक है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक, क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये रहा जो है कि आपके प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या है। इसको एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, यह अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिस माध्यम में वायुमंडल के तारों के प्रकाश को क्या करता है? अभिलंब की ओर झुकाता है। अभिलंब की ओर जब झुकाता है ना, तो क्या होता है जानते हैं आप? उसका जो तारों का जो स्थिति होती है वो आभासी होने लगता है, मतलब स्पष्ट नहीं दिखा देता, सिर्फ आभास करता है। उसका क्या होता है? आभासी होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये रहा 10वें का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। कह रहा है कि व्याख्या करके हमको बताइए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, इसी को हमको बताना है। तो देखिए क्या इसका आंसर है। आप क्या लिखेंगे? ग्रह जो है, ग्रह पृथ्वी के ग्रह क्या होते हैं? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के तारों की अपेक्षा पृथ्वी के पास होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पृथ्वी के बहुत पास होते हैं तारों की अपेक्षा। तारे तो पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं। ठीक है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के पास होते हैं। ठीक है, होते हैं तथा बिंदुनुमा आकार, ठीक है, बिंदु आकार, या इस तरह का ये बिंदु आकार से मिलकर क्या करते हैं? विस्तृत स्रोत बना लेते हैं। ठीक है, विस्तृत स्रोत बना लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा स्रोत बना लेते हैं ये लोग। जैसे बिंदु आकार से मिलकर ये क्या करते हैं? कई सारे बिंदु मिलकर एक बड़ा सा बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रह एक प्रकार से कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है तथा बिंदु आकार से मिलकर विस्तृत मतलब बड़ा, ठीक है, विस्तृत स्रोत बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। दूरी कम होने के कारण एवं प्रकाश स्रोत, ठीक है, एवं प्रकाश स्रोत बन जाने से इनका औसत मान क्या हो जाता है? इनका औसत परिवर्तन, इस तरह का ये औसत का परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परिवर्तन मान शून्य हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। इसी कारण क्या होते हैं? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से दूर होते हैं तथा बिंदु आकार से मिलकर विस्तृत स्रोत बना लेते हैं, मतलब बिंदुनुमा आकार से ढेर सारे बिंदु जुड़कर क्या करते हैं? एक बड़ा सा बिंदु बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है विस्तृत स्रोत। ठीक है,
बना लेते हैं। दूरी कम होने के कारण एवं प्रकाश बन जाने से इनका औसत का परिवर्तन मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए तारों क्या करते हैं, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, नहीं टिमटिमाते हैं, यही इसका रीजन होता है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अगर जानिए यहाँ पर क्या होता है, औसत मान शून्य भी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जानते हैं क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं हो पाता है। जब वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या होता है, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब नहीं इसका बनेगा, मतलब आभास नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, यार टिमटिमाते नहीं है, जैसा का तैसा ही दिखाई देते हैं, यही कारण है। प्रश्न नंबर 11 का ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, जो कि यह टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, किसमें पढ़ाए थे, टिंडल प्रभाव में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग क्यों दिखाई देता है। देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर इसका है। सूर्योदय के समय क्या लिखेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। क्या होता है, क्षितिज पर होता है, क्षितिज पर होता है। ठीक है, क्षितिज पर होता है। जब क्षितिज पर होगा क्या होगा, दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूरी, ठीक, जिससे दूरी बढ़ जाने के कारण क्या होता है, नीले रंग के प्रकाश का, ठीक है, नीले रंग के प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, या नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, इस तरह भी कह सकते हैं। नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक, हो जाता है। और हमें, ठीक है, जब नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण और हमें, इस तरह लिखेंगे, और हमें सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल या रक्ताभ, ठीक है, जिसे रक्ताभ भी कहते हैं, रक्त की तरह, ठीक, रक्ताभ दिखाई देता है, ठीक, दिखाई देता है। आप समझिए इसको, क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, ठीक है, जिससे दूरी बढ़ जाने के कारण नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और हमें सूर्योदय के समय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल या रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, आपको हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ा चुके हैं। यदि उसको नहीं पढ़े हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखेंगे तो ये जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं सब आपके लिए एकदम और आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सभी वीडियो को देखते चलिए। और ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझिए इसको। क्या है, कह रहा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं आकाश को, हम लोग को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूछ रहा है अंतरिक्ष जब जो है आकाश को देखते हैं उन्हें नीला क्यों नहीं दिखाई देता, काला क्यों दिखाई देता है, इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सटीक आंसर क्या होता है, देखिए,
अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई अधिक होने के, ठीक है, अधिक होने पर, ठीक, अधिक होने पर, जब अंतरिक्ष यात्री की ऊंचाई क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो क्या होता है, हो जाने पर वायुमंडल, क्या होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाती है, ठीक है, अनुपस्थिति होने पर, ठीक है, अनुपस्थिति होने पर, यहां से देखिए क्या रह रहा है, अंतरिक्ष यात्री की ऊंचाई अधिक होने पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण, ठीक है, यहां पर इस तरह करिए, होने के कारण, अनुपस्थिति होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश, ठीक है, आकाश नीले के बजाय, ठीक है, नीले के बजाय या अलावा कहिए, ठीक है, नीले के बजाय काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या प्रतीत होता है, ठीक है, या प्रतीत होता है, फिर से इसको समझिए एक बार, क्या है, अंतरिक्ष यात्री की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होने पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण, भैया जब अधिक ऊंचाई हो जाएगी तो उनको क्या लगेगा कि जो है कि वायुमंडल है ये नहीं है, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है अंतरिक्ष यात्रियों की, ठीक है, अंतरिक्ष की जो ऊंचाई होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाता है, ठीक है, अनुपस्थिति हो जाता है, और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले के बजाय, ठीक है, काला दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं वायुमंडल जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो उसमें धूल धुएं कण भी नहीं होंगे, ठीक है, गैसों के अणु परमाणु भी नहीं होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रियों को क्या दिखाई देता है, जो है कि आकाश का रंग काला दिखाई देने लगता है। यही कारण होता है चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं होता है, यदि चंद्रमा के तल से हम देखें आकाश को तो हमें क्या दिखाई देगा, वह काला दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, अगर चंद्रमा से देखेंगे आकाश को तो क्या दिखाई देगा, हमें काला दिखाई देगा, ठीक, यही रीजन होता है। ये रहा 13वें का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि उन सभी तक यह वीडियो पहुंच सके जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।